हाय एवरीवन, आज हम बात करते हैं कि आपकी जेआरएफ की स्टाइपेंड कितनी होती है, उसको डिटेल में बताऊंगी मैं। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेआरएफ होता क्या है। सो इट स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ का मतलब क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये किन लोगों को मिलती है? ये मिलती है उन स्टूडेंट्स को जो इंडिया के टॉप 1% में आते हैं इन योर सब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होप सभी जानते हैं कि नेट होते हैं वो बच्चे जो टॉप 6% में आते हैं, और जेआरएफ होते हैं वो जो इंडिया के टॉप 1% और कई सब्जेक्ट्स में 0.5% तक, ठीक है, उनको मिलता है जेआरएफ। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको सरकार देती है पीएचडी करने के लिए। आपको फीस भरनी नहीं है, सरकार आपको 5 साल पैसा देती है, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जेआरएफ देती है, जिससे कि आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको कब मिलता है? जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, और उसके बाद जब आप पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना शुरू कर देते हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद आपको ये मिलना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि जेआरएफ सर्टिफिकेट मिला एंड द नेक्स्ट यू गोइंग टू गेट मनी, नो। You get your GRF, get yourself enrolled, get yourself registered in a university as a PhD candidate, और उसके बाद आपको, अगर आपने GRF पे आए हो, आपको सर्टिफिकेट मिला है तो अवेल होता है। अब इसके लॉजिस्टिक्स, इसका पैसा देख लेते हैं कि भाई कितना सरकार पैसा देती है। अच्छा खासा देती है। सबसे पहले हमारा जो रेफरेंस है वो ऑफिशियल है, ठीक है, दिस इज ऑफिशियल। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐसा ही लिख दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो आपको मिलते हैं शुरू में 37,000 रुपीज 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसमें आप कहलाए जाते हो जेआरएफ। बेसिकली जब उसके बाद आपका साइनॉप्सिस अप्रूव होता है तो आप जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो। एसआरएफ स्टैंड्स फॉर सीनियर। कब मिलती है आपको ये उपाधि? ये आपको उपाधि तब मिलती है जब आप 2 साल पीएचडी के अंदर एनरोल्ड रह चुके हो, आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, फिर आप बन जाते हो एसआरएफ। तो जो ये स्टाइपेंड है ये आपको मिलता है 5 साल के लिए, यानी सरकार क्या बोल रही है? 5 साल तक अपनी पीएचडी खत्म कर देना। तो देख लेते हैं कितनी कैलकुलेशन बन के आती है भाई। 25 लाख के आसपास आपको सरकार दे रही है आपकी पीएचडी करने के लिए। एंड हो सकता है ये आगे जाके और भी बढ़ जाए। तो जरा कैलकुलेशन करें, 37,000 इंटू 2 ईयर्स यानी कि 24 मंथ्स। तो आपका ये पैसा बनता है अप्रोक्सीमेटली 8,88,000। तो 8 लाख तो आपको, मतलब 8,80,000 तो आपको जेआरएफ में मिल गए। उसके बाद एसआरएफ जब आप बनते हो 42,000 आपको मिल रहे हैं 3 ईयर्स के लिए, या फिर जब भी आपकी पीएचडी कंप्लीट होते, सरकार तो 5 साल दे रही है तो हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो जब आप करते हैं 42,000 इंटू 36 मंथ्स, तो ये कुछ बन जाएगा 15,14,000। चेक कर लेना इसको, मेरे को लगता है 15,12,000 या 14 बनना चाहिए। आई थिंक 12 लाख, यस 12,000। फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे मिल गए आपको 15,12,000 रुपए मिल गए। तो ऐड कर लो कितने भाई, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, कई कई जगह आपको एचआरए भी एक्स्ट्रा मिलता है, यानी हाउस रेंटल। एंड डिपेंडिंग अपॉन सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको कम ज्यादा देती हैं, ये इसके अलावा होता है मंथली, ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। अब आपको मिलती है कॉन्टिंजेंसी भी। कॉन्टिंजेंसी क्या होता है? कॉन्टिंजेंसी आप मान के चलिए कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर वर्क हो गया या ऑफिस वर्क हो गया, उसके अंदर कभी स्कॉलर्स का एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है। तो पूरे साल में एक बारी जब आप बिल्स सबमिट करते हो अपने, ठीक है, आपका जहां पे खर्चा हो रहा है आपको बिल रखना है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंटिंग के लिए गए, या आप किसी लाइब्रेरी में गए, या आपने किताब खरीदी कोई, ठीक है, तो आपने उसका बिल रखना है। और आपको जब आप जेआरएफ होते हो तो पूरे साल में एक बारी 10,000 की कॉन्टिंजेंसी मिलती है। यानी आप जेआरएफ रहे 2 साल के लिए, तो आप देख लीजिए 10 के इंटू 2, यानी कि आपको 20,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, किसमें? जेआरएफ बन के। फिर जब आप एसआरएफ बनते हो तो ये हो जाता है 20,500। तो 20,500 आपको मिले कितने? 3 सालों के लिए। 1 सेकेंड।
तो ये आपको कितना मिल गया? अप्रोक्सीमेटली 60,000, ठीक है, 60,500 आपके रुपीस इसी में से निकल गए। कैलकुलेशन भैया देख लेना जरा, हमारे कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो आपको 25 लाख प्लस, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8,88,000 लिख दो यहां पे, प्लस 15,12,000 प्लस 20,000 प्लस 60,500। कैलकुलेट करो और तुम खुद बताओ मुझे, ठीक है, कि कितनी अमाउंट आपको मिलती है जेआरएफ। ये ऐड कर लो तो पूरे 5 साल में आपको 25 लाख प्लस का स्टाइपेंड मिलता है। इसके बाद कोई और प्रश्न होगा आप जरूर मुझसे पूछिएगा। अब आपको पूछना चाहिए मैम अच्छा लगता है इसको लेके, बहुत अच्छा लगता है, मैंने ली है और बहुत बढ़िया फीलिंग होती है जब आप पीएचडी करते हो और सरकार आपको फंड कर रही है, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मैंने इसको महसूस किया है, मैंने इसको लिया है, और पढ़ने के जब सरकार पैसे दे और आप इंडिया की टॉप स्कॉलरशिप में आओ तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो सभी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो चाहते हैं जेआरएफ पाना, उसके लिए मेहनत करो ताकि आप भी यहां तक पहुंचो। एंड 25 lakhs इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, दैट टू फॉर गेटिंग अ डिग्री। मतलब अपने को फीस नहीं देनी है, सरकार दे रही है। सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। एक स्टूडेंट होके आप अगर अच्छी सी सेविंग करोगे तो देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे आप। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई क्वेश्चन होगा जरूर पूछिएगा।